ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी के जो महीने हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। पहले 10 मिनट की क्लास में हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे याद करवाने की। उसके 10 मिनट बाद मैं आपसे पर्टिकुलरली हर एक बच्चे का नाम लेकर के यहाँ बुलाऊंगा और आपको कैमरे के सामने हिंदी के 12 महीनों के नाम बोलने हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि सबको अभी क्लास में याद हो जाए। और इन सीरियल यू हैव टू टेल ऑल द नेम्स इन सीरियल। इस तरह से नहीं कि आप पहले नंबर का बता के 6वें नंबर का, 7वें नंबर का या फिर 11वें नंबर का महीना बता रहे हो। सारे सीरियल से होने चाहिए। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से हिंदी के महीने में अंग्रेजी के कौन कौन से महीने के दिन आते हैं। अंग्रेजी वाले महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले महीने अंग्रेजी के महीने हैं। और जो चैत्र, वैशाख, ये वाले जो होते हैं ये हिंदी के महीने हैं। हम दोनों की बात करेंगे। भाई चैत्र के अंदर अंग्रेजी के कौन कौन से महीनों के दिन आते हैं ये भी समझेंगे। लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनना ताकि जब आपका टर्न आए बताने का तो आप बता पाओ। देखो हम शुरुआत करते हैं हिंदी के महीनों के साथ। सबसे पहला महीना है चैत्र। कौन सा है? चैत्र। दूसरा है वैशाख। कौन सा? वैशाख। पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ। क्या बोलेंगे? ज्येष्ठ। चौथा आषाढ़। चौथा महीना है हिंदी का आषाढ़। पांचवा श्रावण, जिसको हम सावन भी कहते हैं, जिसमें बरसात होती है ना, श्रावण या सावन, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हो। इसके बाद 6वें नंबर पे कौन सा है? भाद्रपद, जिसको हमारी गांव की भाषा में हम कहते हैं भादवा। कभी आपने दादा या दादी या नाना नानी को कहते सुना होगा, भादवे का महीना आ गया। बारिश के, ये सावन का महीना और भादवे का महीना दोनों बारिश के महीने हैं, इनमें जनरली बारिश होती है। फिर इससे नेक्स्ट है आश्विन। कौन सा है? आश्विन। आश्विन से नेक्स्ट वाला कार्तिक। कार्तिक से अगला माघ। माघ शीर्ष बोलते हैं या फिर इसको अगहन भी बोलते हैं। आप तो केवल इसका एक ही नाम याद रखेंगे, माघ शीर्ष। कौन सा? तो वापस से देखो, रिपीट करेंगे। आश्विन नंबर 7 पर है, उसके बाद कार्तिक नंबर 8 पर, उसके बाद माघशीर्ष नंबर 9 पर। नंबर 10 कौन सा है? पौष। सर्दी का महीना शुरुआत हो जाती है। कौन सा महीना होता है? पौष। पौष के जस्ट अगला माघ। 11वें नंबर का महीना कौन सा है? 11वें नंबर का बात कर रहा हूं मैं, माघ। कौन सा है? और सबसे लास्ट वाला और 12वें नंबर का कौन सा है? फाल्गुन। तो हम वापस से, पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे से आप रिपीट करेंगे ताकि और अच्छे से आपको अभी क्लास में ही याद हो जाए। सबसे पहले है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये सारे 12 महीनों के नाम हो गए इन द सीरियल। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा कि चैत्र वाला जो महीना है, वैशाख वाला जो महीना है, इनमें अंग्रेजी के कौन कौन से महीने आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करें श्रावण के महीने से। श्रावण का महीना आता है जुलाई 15 से लेकर के अगस्त 15 तक। यानी कि उसमें श्रावण के महीने में 15 दिन जुलाई वाले और 15 दिन अगस्त वाले इंक्लूड करने हैं। ये भी 30 दिन का ही महीना होता है। हिंदी वाला भी 30 दिन का ही महीना होता है और अंग्रेजी वाले जो महीने होते हैं ना, उनमें भी 30 दिन ही होते हैं। कई में 31 होते हैं, कई में 30 होते हैं, और फरवरी में 28 या 29 होते हैं। ये बातें हम जानते हैं। तो वैसे ही हिंदी महीने में भी 30 दिन का ही महीना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे श्रावण की हम बात करेंगे तो जुलाई के अंतिम 15 दिन, लास्ट वाले 15 दिन, जैसे जुलाई शुरू हुई 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक तो है चैत्र से पहले वाला महीना। और 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक कौन सा रहेगा? श्रावण या सावन। थोड़ा ध्यान देना, जुलाई 15 से अगस्त 15 तक कौन सा महीना रहता है? श्रावण। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा,
इसमें क्या है, थोड़ा बहुत ये वेरी करता रहता है। कई बार अगस्त के 20 दिन काउंट होते हैं, जुलाई के 10 ही दिन आते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जुलाई के 20 दिन आ जाते हैं, अगस्त के 10 दिन आ जाते हैं। लेकिन आपको तो इतना याद रखना है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा श्रावण के अंदर इंग्लिश वाले कौन कौन से महीने शामिल होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर जुलाई और अगस्त। कौन कौन से होंगे? अगस्त। देखिए हमने श्रावण महीने के बारे में देख लिया कि जुलाई और अगस्त जो है वो श्रावण महीने के अंदर आता है। कभी कभी जुलाई के 20 दिन, कभी अगस्त के 20 दिन, कभी दोनों के 15-15 दिन, ठीक है ना। हिंदी के महीने थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें श्रावण से अगला महीना कौन सा था? भाद्रपद। उसमें आएंगे अगस्त और सितंबर। कौन कौन से महीने आएंगे? अगस्त और सितंबर। कुछ दिन अगस्त के, कुछ दिन सितंबर के। फिर इससे भाद्रपद से अगला महीना कौन सा था? आश्विन। कौन सा महीना था? आश्विन। आश्विन के अंदर आते हैं, एक तो आ गया कुछ दिन उसकी में सितंबर के आएंगे और कुछ दिन आएंगे उसमें अक्टूबर के। किसके? अक्टूबर के। कुछ दिन सितंबर, कुछ दिन अक्टूबर। तो वापस से रिपीट करते हैं, श्रावण महीने में जुलाई अगस्त, भाद्रपद महीने में अगस्त सितंबर और आश्विन महीने में सितंबर अक्टूबर। अगला महीना कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक के अंदर आते हैं अक्टूबर और नवंबर। कौन कौन से महीने आते हैं? नवंबर। यानी कि जो सर्दी का टाइम होता है ना, वो हमारे हिंदी वाले कार्तिक महीने में शुरू हो जाता है। उस समय सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वापस से रिपीट करेंगे। देखो बच्चे मेरी तरफ ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना। हम बात कर रहे हैं श्रावण महीने से अंग्रेजी महीनों की। तो श्रावण में आता है जुलाई अगस्त, भाद्रपद में आता है अगस्त सितंबर, आश्विन के अंदर आता है सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। हम सितंबर अक्टूबर तक पहुंच गए। अक्टूबर नवंबर किस में आएगा? कार्तिक में। आश्विन से अगला महीना कौन सा है? तो कार्तिक के अंदर है अक्टूबर नवंबर। अगला महीना कौन सा है कार्तिक से? माघशीर्ष। माघशीर्ष में कौन कौन सा आएगा? नवंबर और दिसंबर। इससे आगे वाला कौन सा महीना है? माघशीर्ष से आगे है पौष। पौष में आते हैं दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी। पौष से अगला महीना कौन सा है? माघ। माघ के अंदर कौन कौन से आएंगे? जनवरी और फरवरी। कौन कौन से? फरवरी। माघ के बाद फाल्गुन। फाल्गुन में कौन कौन से आते हैं? फरवरी और मार्च। अभी हम बात करें तो कौन सा महीना चल रहा है? लगभग फाल्गुन महीना आने वाला है, या तो एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, या फिर आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी चल रही है। फरवरी में 2 महीने हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फाल्गुन या हो सकता है माघ, ठीक है ना। हमने माघ में अभी पढ़ा था कि माघ भी जनवरी और फरवरी में होता है और फाल्गुन फरवरी और मार्च में होता है, ठीक है ना। फरवरी दोनों में आ रही है, तो इसमें माघ, फरवरी के अंदर माघ या फाल्गुन दोनों में से एक महीना होगा, ठीक है। इससे आगे हम उल्टा उधर से चलें तो चैत्र के अंदर कौन सा आ जाएगा? मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल। चैत्र महीने में इंग्लिश के कौन से महीने आते हैं? मार्च और अप्रैल। चैत्र से आगे हमने कौन सा पढ़ा था? वैशाख। वैशाख के अंदर आएंगे अप्रैल और मई। इंग्लिश के जो महीने हैं उसमें अप्रैल के बाद कौन सा महीना है? मई। मई। तो वैशाख के बाद हाँ अप्रैल और मई। वैशाख से अगला कौन सा पढ़ा था हमने? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के अंदर आएगा मई और जून। मई और जून। और सबसे लास्ट एक बच गया जो श्रावण से पहले आता है, आषाढ़। आषाढ़ के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जून और जुलाई। अब देखो वापस से आ गए ना अपन। इसके बाद श्रावण आएगा तो जुलाई अगस्त, इसके बाद भाद्रपद आएगा तो अगस्त सितंबर, इसके बाद वापस से आश्विन आएगा तो सितंबर अक्टूबर, आश्विन से अगले। इस तरह से पूरा ये राउंड घूमता रहता है। सब बच्चे याद हुआ होगा, घर जाकर के ये वीडियो देखना। तो आपको इंग्लिश वाले जो महीने हैं ना, आज केवल मैं आपसे हिंदी के महीने पूछने वाला हूँ 12। कल मैं आपसे पूछूंगा जो आपको अभी मैंने बताए हैं ना कि श्रावण के महीने में इंग्लिश के कौन कौन से महीने आ रहे हैं, भाद्रपद के महीने में इंग्लिश के कौन कौन से महीने आ रहे हैं। कल मैं आपसे ये वाला पूछूंगा क्लास के अंदर। तो आज जाते ही जिनको थोड़ा बहुत यहाँ समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है,
और जिनको अच्छे से याद नहीं हो पाया अभी तक, तो वो घर जा करके ये वीडियो वापस से देखेंगे। अब आप सारे बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले आयुषी, इधर आओ बेटा, सामने खड़े हो जाओ, उधर पीछे की तरफ। सबसे पहले आपके सामने है आयुषी, जो आपको हिंदी के 12 महीने इन सीरियल बताएगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बहुत अच्छे बेटा, क्लैप फॉर आयुषी। नेक्स्ट, नो, नॉट जनरल क्लैप, स्काउट क्लैप। एग्जैक्ट 3 क्लैप के बाद रुक जाया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट के लिए हमारे सामने आएंगे धनुर। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अरे शाबाश, आज तो धनुर भी पढ़ के आया। बहुत अच्छे बेटा। बस बेटा, हर एक बच्चे के लिए अब क्लेप नहीं करेंगे हम, बार बार से इस पास वाली क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। वैसे सारे बच्चों के लिए फिर एक साथ, जो बताने वाले बच्चे हैं ना, जो बता पाएंगे, उनके लिए एक साथ लास्ट में हम स्काउट क्लेप करेंगे। तब तक कोई क्लेप नहीं करेगा। अब है आपके सामने हिमांशु जैन, वो बताएगा। थोड़ा पीछे रहो बेटा कैमरे से, और थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे हिमांशु। पहले क्या है? चैत, वैशाख और ज्येष्ठ और आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद और हिमांशु अच्छे से पढ़ के नहीं आया, बहुत बुरी बात है बेटा। हिमांशु, सब बच्चे पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ना चाहिए था। बैठो, जबकि मैंने क्लास में भी आपको समझाया ना अभी। नेक्स्ट के लिए अरुण। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। बहुत अच्छे बेटा, वेरी वेल डन। नो क्लैप, नो क्लैप। मैंने अभी मना किया ना। देखो, मैं एक इनाम की भी घोषणा कर दूं आपको। मेरे पास रखी हैं 4 टॉफीज। मैं उन 4 बच्चों को दूंगा जो सबसे फास्ट, बिना अटके
बोलेंगे। मैं अपने आप उनको जज कर रहा हूँ, इसमें टाइम चल रहा है ना वीडियो के अंदर, उससे देख रहा हूँ कि किसको कितना टाइम लग रहा है। जो सबसे तेज बोलेंगे उन 4 को मैं ये देने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपके सामने हार्दिक सैनी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, बहुत बुरी बात है हार्दिक सैनी, आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए। नेक्स्ट, जिन बच्चों का ट्रेन नहीं आया ना वो बैठ करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं आराम से, लेकिन बस आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप से। अब आपके सामने है अभी चैत्र, आवाज नहीं, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। आप मिस कर रहे हो अभी, कल अच्छे से याद करके आना। बैठिए। नेक्स्ट कार्तिक, चैत्र, 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 आषाढ़, भाद्र। पीछे खड़े हो जाएं, कार्तिक पीछे खड़े हो जाएं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ के उनके लिए पनिशमेंट ये है कि उनको खड़ा रखूंगा क्लास में कुछ देर। नेक्स्ट आओ। अब आपके सामने है आदि। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, बेटा अच्छे से याद करेंगे आदि दोबारा। नेक्स्ट के लिए आ रहा हूँ। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अटक गए नहीं तो तुम्हारा बहुत फास्ट था। बीच में अगर आ रहा हो अटकता नहीं तो ये सबसे फास्ट होता। मयंक, चैत्र, बैसाख, आश्विन, आषाढ़, आश्विन और श्रावण, ज्येष्ठ। आपको सीरियल से याद करना था, मयंक वापस से याद करेंगे। बैठो। नेक्स्ट के लिए भानु। चैत्र, बैसाख, आश्विन और आश्विन,